तो गाइस ये है हमारा किराना शॉप जो कि आप देख चुके होंगे और बहुत से वीडियो मैंने आपको दिखाया है अपना किराना शॉप। बट गाइस मैं आपको एक बार फिर से रिप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ इसलिए ताकि अगर आपके पास बजट कम है, पैसा कम है, आपके कम बजट में किस तरह से आप अपनी दुकान को सजा सकते हैं उन दुकानदार के जैसा जो कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से अगर आपकी दुकान नहीं है, आपके पास बजट कम है, पैसा कम है और आपके पास सामान कम है, तो क्या आपकी दुकान इस तरह से सज सकती है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इस तरह से ताकि मैं आपको सजा के दिखा सकूँ और ये चीज़ें आपको लाइव दिख सके, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट गाइस आपने तो हमारी दुकान को बहुत बार देखा होगा और बहुत सारी ऐसी वीडियो मैंने आपको दिखाया है अपनी दुकान को। गाइस आप देख सकते हैं। बट गाइस मैं आपको फिर से एक बार रिप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ और अच्छे से समझा सकूँ कि क्या वाकई में अगर हमारे पास सामान कम है, बजट कम है, तो कम बजट में कम सामान में क्या उन सबके जैसा हमारी दुकान सज सकती है। जो बड़ी दुकान होती है क्या इस तरह से हमारी दुकान सज सकती है, क्या हमारी दुकान पर ग्राहक आएंगे। तो इस वीडियो में आप सबको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी दुकान को सजा सकते हैं अपने कम बजट में, कम पैसे में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपनी दुकान को सजा सकते हैं। गाइस मैं इसके लिए सॉरी चाहूँगा क्योंकि आज मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, आपको सामने का हिस्सा नहीं दिख पा रहा होगा, ये पेटी वगैरह है, इसमें माल वगैरह है, इसलिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ और मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हर शुक्रवार को, हर जुमा को हमारी दुकान आधा घंटे के लिए बंद होती है ना, क्योंकि नमाज़ के लिए जाना होता है, इसलिए मैं पूरा सामान को नहीं निकालता हूँ, है ना। सामान अभी दोपहर के बाद जब मैं वहाँ से आऊँगा जुमा पढ़ के नमाज अदा करके फिर उसके बाद ही हमारा जो सामान होता है निकलता है, इसलिए मैं सुबह टाइम जुमा के दिन पूरा सामान नहीं निकालता हूँ इसी वजह से। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा क्योंकि शायद आपको पूरा सामान नहीं दिख पा रहा होगा, है ना। मैं आपको अब लाइव दिखाने वाला हूँ कि क्या आपकी दुकान कम सामान में ऐसे ही आपको दुकान सज सकती है जिस तरह से आपको ये दिख रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपनी दुकान को सजा सकते हैं। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आपकी दुकान की सजावटी हो सकती है या फिर नहीं हो पाएगी, इस वीडियो में आप देखेंगे। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ यहाँ पे ये इस रैक को खाली करके सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ को हटा कर दिखा देता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास बजट कम है, सामान कम है, तो आप किस तरह से आप अपनी दुकान को सजाएंगे। पहले इस चीज़ को मैं निकाल के साइड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से रख के समझा सकूँ और दिखा सकूँ, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास पूंजी कम होता है और पैसा कम होता है। तो सबका ये सोच होती है और सबका ये हौसला होता है कि भाई जो बड़ी दुकानें होती हैं किराना शॉप, क्या उनके जैसा हमारी दुकान सज सकती है, क्या हमारी दुकान पर भी ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, क्या ग्राहक हमारी दुकान पर आएंगे। ये चीज़ें आपके अंदर होता है। आप कैसे देखते हैं ये है पार्ले बिस्किट 5 बिक्री, जो कि गाइस अगर आपके पास एक पैकेट की थैला है तो गाइस आप इस तरह से लगाएंगे, देख सकते हैं। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है कस्टमर को और आप ये चाहते हैं कि हमारी भी दुकान दिखे उन दुकानदार को जैसा, जो दुकानदार के पास ज़्यादा सामान होता है, ज़्यादा माल होता है ना। तो आपकी भी दुकान दिखेगी इस तरह से और आपके दुकान पर भी कस्टमर आएंगे उन दुकानदार के जैसा और आपकी दुकान भी हरी भरी लगेगी। देख सकते हैं आप। मैं आपको पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आपके पास कम सामान है फिर भी आपकी दुकान किस तरह से लगती है। गाइस आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख के अपनी दुकान को सजा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अब आप इस तरह से इस वीडियो को देख के आप अपनी दुकान को सजा सकते हैं। देख सकते हैं आपके कम बजट में, कम सामान में भी आपकी दुकान प्रोफेशनल लगेगी। आप कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको खाली दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे किस तरह से आप सामान लगाएंगे, किस तरह से रखेंगे। पहले बिस्किट 5 रुपये की गाइस आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, जो आपका पार्ले बिस्किट ये वाला है इससे सबका सपोर्ट मिलेगा, है ना। जो गिरने का डर होता है ये चीज़ें ख़त्म होती है ना। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। ये साइड का हिस्सा देखिए, आप इस तरह से साइड का हिस्सा भर सकते हैं, है ना। देखिए ये रैक है, ठीक है ना। ओके, आप जिस तरह से सामान को सजा के रखेंगे उसी तरह से आपका जो रैक होता है ना, उसी तरह से आपके रैक में सामान रहेगा, ठीक है ना। अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई हमको ऊपर तक भरना है तो किस तरह से भरेंगे, तो गाइस देख सकते हैं आप, ये गत्ता लगा सकते हैं यहाँ पर इस लाइन में पूरा,
फिर आप इस तरह से रखते जाएंगे तो जो आपका पूरा रैक है ना, पूरा रैक भर जाएगा। बस मैं आपको एग्जाम तौर पे करके दिखाया ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए और आप इस चीज़ को कर सकें। अगर आपके पास बजट कम है, पैसा कम है ना, और आप चाहते हैं कि हमारी दुकान उन किराना दुकानदार जैसा लगे जो बड़े दुकानदार होते हैं, हमारी दुकान उनकी तरह लगे और हमारे दुकान पर भी कस्टमर आएँ, हमारी भी सेल ज़्यादा हो, अगर आप ये चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपनी दुकान को सजाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। भले ही आपके पास सामान कम है, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आप गाइस देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए जो टोस्ट होता है, टोस्ट आप गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, अगर टोस्ट कम लाते हैं आप 12 पैकेट या फिर 10 पैकेट, तो आप 10 पैकेट और 12 पैकेट में किस तरह से अपनी दुकान को भरे कर सकते हैं, अपने रैक को भरा कर सकते हैं, है ना। आपकी भी दुकान दिखेगी उन दुकानदार के जैसा और आपकी भी सेल बढ़ेगी। और गाइस मैं आपको ये टोस्ट भी करके दिखा दे रहा हूँ कि आपको ये टोस्ट कैसे लगाना है ताकि आपका जो रैक होता है, आपका रैक भरा रहे और आपकी दुकान भी अच्छी दिखे। तो गाइस मैं आपको इस टोस्ट को भी लगा के दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इस तरह से देख के आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो गाइस इस पार्ले बिस्कुट को पहले हटाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप टोस्ट को लगाएंगे। अगर आप टोस्ट 12 पैकेट या 10 पैकेट लाते हैं, है ना, तो देखिए सबके अंदर ये होता है, सबके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि हमारी दुकान को भरी भरी दिखे। और जो कस्टमर होते हैं जब भी हमारी दुकान पर सामान लेने आए तो जब भी हमारी दुकान पर नज़र करेंगे तब उनको ये चीज़ें दिखाई दे। क्योंकि देखिए जब कोई भी कस्टमर आता है ना तो सबसे पहले आपके दुकान पर देखता है, आपके दुकान पर उनकी नज़र होती है ताकि उनको वो चीज़ें दिख सके और आपकी भी दुकान अच्छी दिखे। अब गाइस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आपके पास आप 12 पैकेट लाते हैं इस टोस्ट को या फिर आप 10 टोस्ट के पैकेट लाते हैं तो आप किस तरह से अपनी दुकान सजाएंगे। देखिए ये रैक है, अब इस रैक में आपको किस तरह से रखना है। आप इस तरह से रखेंगे तो नहीं दिखेगी। देखिए जब भी कस्टमर आपकी दुकान पर सामान लेने आएगा तो आपको नहीं देखता है, वो तो उसकी नज़र दुकान पर होती है, ठीक है ना। तो उनको दिखाना है और कस्टमर को ये लगे कि भाई दुकान भरी भरी है, क्योंकि इससे क्या हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आपके सेल में भी फ़र्क पड़ता है। देखिए आप इस चीज़ को ये ऐसा रखेंगे, आप इधर और उधर छोड़िए, आपको बीच में रखना है इस तरह से, ठीक है ना। अगर आपके पास 10 पैकेट है या 12 पैकेट है तो आप इस तरह से टोस्ट को लगाएंगे तो आपकी दुकान किस तरह से लगती है, आपका जो रैक होता है किस तरह दिखता है। मैं आपको गाइस ये भी करके ही दिखा दे रहा हूँ। अब गाइस आप देख सकते हैं ये कितना टोस्ट है ना। अगर आपके पास 12 पैकेट का बजट है, आप 12 पैकेट लाते हैं, 10 पैकेट लाते हैं तो गाइस देख सकते हैं ये कितने पैकेट है, 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट हो गया। अगर आप 10 पैकेट भी लाते हैं ना या फिर 12 पैकेट लाते हैं तो आपकी दुकान किस तरह दिखेगी, देख सकते हैं आप किस तरह से भरी भरी लग रही है। अब गाइस जो बाकी का टोस्ट है आप पीछे डाल सकते हैं, है ना। अगर आप इधर डालेंगे तो वो लुक, वो चीज़ें नहीं दिखेगी जो दिखना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप पीछे लगा सकते हैं, इससे क्या होता है ना, जो ये चीज़ें होती है, जो आपका टोस्ट का पैकेट बचा है इसके बगल में यहाँ साइड में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इसको सपोर्ट मिलेगा, है ना। इस टोस्ट की पैकेट को डेरने का डर नहीं होगा, है ना, एक सपोर्ट मिला रहेगा। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। अगर आप इसी चीज़ को आप इस तरह से रखते हैं और बहुत से दुकानदार रखते हैं, देखिए इस तरह से रखते हैं तो आपको पूरा रैक खाली दिख रहा है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर भी नीचे रख देंगे फिर भी आपका वो चीज़ें नहीं दिखती है जो दिखनी चाहिए, जो आपकी सेल बढ़ाती है और आपकी दुकान भी अच्छी लगती है। देखिए अब आपका रैक कैसा दिख रहा है, पूरा खाली लग रहा है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें, ताकि आपकी भी दुकान उन दुकानदार के जैसा दिखे जैसा आप सोचते हैं, है ना, जैसा आप चाहते हैं। देखिए मैं आपको फिर से रिप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये चीज़ें देख सकते हैं गाइस, आपका जो टोस्ट है ना एक जैसा दिख रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है आपका ये टोस्ट। अब अगर आप इस टोस्ट को अंदर करके रखेंगे ना तो वो चीज़ें नहीं दिखती है, वो उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए। देखिए अगर आप इस चीज़ को अंदर करके रखेंगे वो चीज़ें नहीं दिखती है, वो लुक नहीं आता है आपकी दुकान पर। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर रखेंगे, यानी कि जो ये रैक है आपका, ये रैक का बराबर होना चाहिए आपका सामान, भले ही सामान कम हो लेकिन आपको ये चीज़ें दिखती है और कस्टमर को भी दिखता है वो चीज़ें। तो गाइस सबसे पहली बात कि आप कोई भी सामान रखें, चाहे आपके पास कम सामान हो या फिर ज़्यादा हो, है ना, ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि आपके दुकान की लुकिंग आनी चाहिए। तो गाइस आपको ये रैक देखना है, ये रैक के बराबर होना चाहिए सामान। अगर आपके पास सामान कम है, जैसे मैं आपको बताया जो आपका सामान बचता है, जैसे कि ये टोस्ट है, तो अगर टोस्ट आपका बच रहा है, अगर 10 पैकेट लाते हैं या फिर 12 पैकेट लाते हैं, है ना, छोटी दुकान है आपकी, तो आप यहाँ पीछे लगाएंगे ना तो इसको सपोर्ट मिलता है। तो आपका जो ये टोस्ट है या फिर और कोई चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं गिरेगी, है ना, और आपका ऐसे ही रहेगा और आपकी दुकान की जो लुकिंग होती है बहुत खूबसूरत दिखेगी और अच्छा खासा आपका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ये इस चीज़ को करके। तो गाइस आप इस तरह से कोई भी सामान हो गया
कम बजट है, कम सामान है ना, छोटी आपकी दुकान है और आप इस तरह से दिखाना चाहते हैं, है ना, ताकि कस्टमर को लगे कि आपकी दुकान भरी भरी है, तो आप इस तरह से कोई भी सामान हो गए इस तरह से जब भी लगाएंगे ना, तो आपकी दुकान की जो लुकिंग होती है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और जो कस्टमर होते हैं ना, उन कस्टमर की नज़र पड़ती है आपकी दुकान पर, तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है इस चीज़ को, है ना, चाहे आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो गाइस इस तरह से कोई भी सामान हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया आपकी दुकान का, अगर आप इस तरह से लगाएंगे ना, तो आपकी दुकान की जो लुकिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है और आपको रिजल्ट भी दिख जाता है जल्दी, है ना। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी दुकान पर, बहुत ज़्यादा। और जो कस्टमर होते हैं ना, आपकी दुकान पर ज़्यादा आना पसंद करते हैं, है ना। तो गाइस आप इस तरह से कोई भी सामान लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो गाइस आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको बताया, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिली होगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन दुकानदार भाई के पास मेरी वीडियो पहुंच सके जो दुकानदार भाई सोचते हैं हमारे पास सामान कम है तो हम किस तरह से लगाएं। तो गाइस ताकि उन दुकानदार भी इस तरह से लगा सकें, अपनी दुकान को सजा सकें। तो गाइस कम सामान में भी आप अपनी दुकान को इस तरह से सजा सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।